तो जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री आपका दोस्त और जो कर रहा है संपूर्ण भारत साइकिल की यात्रा। आप हमारी साइकिल को खोज रहे होंगे, वो भी वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये 15 अगस्त का, इससे अच्छा वीडियो कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, शायद जिसके बिना मेरी भारत यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से बीतती थी, लेकिन जब उसने हेल्प की तब जाके मेरी जो भारत की यात्रा है काफ़ी हद तक आसान हो गई। रास्ते भर में जब जब लोग मुझसे पूछते थे तब तब उस व्यक्ति का मैं नाम लेता था। तो दोस्तों, हमारी भारत यात्रा के 20वें राज्य अर्थात बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आप देखेंगे कि पीछे टोल प्लाजा है, तो हम सिक्किम 19वां राज्य कंप्लीट करते हुए वापस सिलीगुड़ी आए। सिलीगुड़ी के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बिहार की ओर। तो जैसे ही हम सिलीगुड़ी से निकले तो हम पहुंचे एक टोल प्लाजा में, क्योंकि शाम हो चुकी थी। अभी लगभग 80 किलोमीटर किशनगंज है, वहीं से ही हमारी बिहार की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तो हम किशनगंज की ओर बढ़ रहे हैं। रात हम इस टोल प्लाजा पे गुजारी है। कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, कहाँ रुके थे, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो चूंकि बारिश हो रही है, लगातार बारिश का समय है, तो आप जो माहौल है वो आसपास का देख सकते हैं। ये टोल प्लाजा है, लगातार गाड़ियाँ आती जा रही है और हम इस टोल प्लाजा में रुके थे। जैसी रात हो चुकी थी, एक भैया है, उनको हमने बात की, उनने कहा कोई बात नहीं, रुक जाइए, कोई समस्या नहीं है। तो हम रुक गए थे और अभी हम उस भैया के पास आपको लेके जाते हैं। उसके बाद फिर हम आपको हम जहाँ रुके थे वहाँ पे लेके जाते हैं। देखिए, हम ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पे क्या होता है कि आप जानते ही है कि गाड़ियों की वो होती है, पासिंग होती है कि भाई जो राशि लगती है वो देने के बाद। और जो हम यहाँ पे रुके हुए थे, ये जो आप देखेंगे तो इस भाग पे रुके हुए थे और ये हमारा टेंट अंदर लगा हुआ है और यहाँ पर हम पहुँचे थे शाम को। और जो भैया वो दिख रहे छाता वाले, उनसे हमने बात की। हेलो भैया, उनका हमने बोला तो बोले कोई बात नहीं भाई, रुको, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं है। तो भैया ने हमको रुकवाया यहाँ पर। तो भाई का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दोस्त। बहुत अच्छे से भैया ने हमें खिलाया। ये भैया उनके ग्रुप वाले हैं। तो हम यहाँ पे रुके थे, ये सर लोग यहाँ पे बैठते हैं और वो यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं भाग, यहाँ पर हमारा टेंट लगा हुआ है। ये टोल प्लाजा है। तो बिहार हमारा 20वां राज्य की जर्नी के लिए हम आगे बढ़े और पहला दिन मान के चलिए हम यहाँ पे रुके थे और हम आपको हमारे टेंट के पास लेके चलते हैं जहाँ पर हम रुके हुए थे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रुके थे, दीदियाँ हैं चाय पिलाती हैं। ये लगा हमारा टेंट, यहाँ पर हमने रात गुजारी है। ये भैया बैठे हुए हैं, वो हमारा चेयर, और ये हमारी साइकिल, हमारा साथी। तो दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा था, साइकिल की, और यही हमारा हमसफ़र है। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री और हम हमारे 20वें राज्य बिहार पहुंच चुके हैं। ये आपको चेक पॉइंट है। हालांकि पता ही नहीं चला कब अंडर एंटर हो गए, क्योंकि शायद बारिश हो रही है, इस कारण से कोई यहाँ पे तैनात नहीं है। तो जैसे ही हमने ये जो बिल्डिंग है, जो आपको इमारत दिखाई दे रही होगी, वो वैसे पार किया तो आ चुके बिहार में। इस पर जो बोर्ड है, यहाँ पे आपको एक जो लोहे जैसे दिखाई दे रहा है,
उस पर लिखा हुआ है एक शायद, और ये जहाँ यह जो दिखाई दे रहा है इस पर, ये चेक पोस्ट है शायद, यहाँ पर वो तैनात रहते लोग। तो वहाँ जब हमने देखा तो वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि भाई सावधान रहिए, हिंदी में, इंग्लिश में और बांग्ला में। बिहार में शराबबंदी है, तो कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ आप अंदर एंटर ना करें, आपकी चेकिंग भी हो सकती है, आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है, तो इस बात की सावधानी रखिए। तो दोस्तों 15 अगस्त की अगर बात करें तो ये वीडियो 15 अगस्त में ऐसे व्यक्ति को समर्पित करना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहता हूँ। हालांकि जो बोलते नहीं, परमानेंट तो प्रॉब्लम होती है शायद, जिसके कारण अगर वो नहीं होता तो मेरी भारत की यात्रा होती तो बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ भरी होती थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस कारण से मैं मेरी भारत की यात्रा सुगमता से कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस व्यक्ति को इस बात का ये नहीं है कि भाई मैं उसकी बार बार मदद किया हूँ, और जब भी मैं साइकिल को देखता हूँ तो उसकी याद आती है, और जब भी कोई मुझसे साइकिल के बारे में पूछता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम मैं लेता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में केवल मुंबई में आपके संपर्क में आया है, एक नॉर्मल सी बातचीत हुई, हालांकि हम एज है तो एक मित्र के रूप में, हालांकि उसका स्वाभाविक सी बात है, उसका स्टैंडर्ड, जिस बिल्डिंग पे मैं जॉब करता था, नीचे वॉचमैन के साथ में रहता था मुंबई में, उस बिल्डिंग में वो एक फ्लोर पे रहता था, पूरी फैमिली रहती थी, बहुत अच्छा घराना है भाई का। और जब मैं मुंबई गया तो भी घर पे लेके गया, खाना ना खिलाया, और बहुत ज़्यादा उसने सपोर्ट किया। तो आज के समय में कह सकते हैं उसने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। एक तो उसने ये साइकिल मुझे दिलाई थी, ऊपर से उसने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी, हालांकि अगर हम अमाउंट में गिने तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की उसने मुझे हेल्प की है। तो आज के समय में, और उसको ऐसा नहीं है कि भाई तू मुझे वापस दे देना, या फ़ोन कर के कि भाई कैसा है, क्या है, ये है, वो है। वो मस्त व्यक्ति है, बिल्कुल आनंद में रहता है। उस समय उसने मदद की जब उसकी जॉब नहीं लगी थी, हालांकि अभी तो वो सीए बन गया है। तो वो भगवान किसी न किसी रूप में मदद करता है, मदद करने वालों की। तो आज भाई को मैं ये वीडियो डेडिकेट करना चाहता हूँ। और जो 15 अगस्त में कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो हमारा दिन है, तो ये पूरा जो मेरा वीडियो है आज का, वो उसको समर्पित है। उसके साथ साथ मैंने सिलीगुड़ी से जो बिहार की जर्नी स्टार्ट की थी, सिक्किम मैंने स्टार्ट किया, फिर सिलीगुड़ी पहुंचा। उसके सिलीगुड़ी से मैं जो पॉइंट पार किया मैं आपको बताता हूँ। बारिश खूब हो रही है, सर से पाँव तक हम भीग चुके हैं, और हमारे हाफ पैंट में आने का भी एक राज है। राज का मतलब ये है कि भाई हम एक जगह पे गिर गए तो हमारा पैंट पूरा कीचड़ हो गया, तो उसको धो धा के अंदर रखे हैं। तो वो भी पूरा गीला हो चुका है, हम भी गीले हो चुके हैं, लगातार बहुत समय से बारिश में भीग रहे हैं। और ऐसे भी अगर नहीं भी बारिश हो भी रही थी, रेनकोट भी पहना तो भी भीगे हुए थे पसीने से। तो चलो ठीक है, ये तो होता रहता है। तो हम निकले सिलीगुड़ी से, उसके बाद महानदी का जो पुल है उसको पार किया, और उसके बाद फिर एक व्यक्ति से मिले। उसने बताया कि भाई आप 2-3 महीने पहले यहाँ से गुजरे थे। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे आजकल हो गए हैं, सभी स्टेट से निकल रहे हैं, तो होगा कोई व्यक्ति। लेकिन जब उसने नाम बताया तो वाकई में वो व्यक्ति से मैं मिला था, और उस व्यक्ति ने मेरी फ़ोटो खींची थी, और वो वीडियो मेरी कंपलसरी देखता है, तो उसके साथ में मैंने वीडियो भी बनाया। उसके बाद फिर जैसे आया, मैं देखा कि इस्लामपुर है, तो इस्लामपुर में शायद मैं पहले आया था पर याद नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का झंडा देखा, उनकी मूर्ति देखी, तो याद आ गई। रामनवमी के दिन मैं आया हुआ था इस्लामपुर में। कहते हैं कि इंडिया में या फिर पश्चिम बंगाल में सेकेंड लार्जेस्ट जो यात्रा है वो निकलती है। तो वो याद आ गई कि मैं भी बड़ा झंडा लेके प्रभु श्री रामचंद्र जी का लेके घूम रहा था। उस समय मैंने तिरंगा को सामने रखा था, और रामचंद्र जी का जो बड़ा सा ध्वज था उसको साथ में रखा हुआ था। और आते आते हालांकि हमारा खाना नहीं हो पाया था, केवल हमने पाइनएप्पल खाया था। तो ये प्रभु को मालूम था, तो उन्होंने क्या किया कि एक महादेव का बड़ा सा मंदिर, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर थे, वहाँ पर भंडारा चालू था। तो बढ़िया गरम गरम खिचड़ी खाई, और हम अब लगभग पहुँच चुके हैं हमारे 20वें राज्य बिहार में। अब हमने पार कर चुके हैं, बट ऐसा पता ही नहीं चला कि आए नहीं आए। तो अब हमारा कह सकते हैं कि अब हमारी जो जर्नी है वो बिहार में, और कह सकते हैं कि एक प्लस हो चुका है हमारी जर्नी का राज्य, मतलब 19 से 20 हो चुका है, और पहुंच चुके हैं 20वें राज्य बिहार में। तो मिलते हैं आपसे बिहार की जर्नी में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।